हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अभी रात के बज चुके हैं 12:30। तो मैं जल्दी से जल्दी जितने क्वेश्चन हो पाते उतने क्वेश्चन आपको कराती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं बहुत बिजी थी इसलिए लेक्चर डाल नहीं पाई। तो आज हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो पैंडास के करेंगे। तो मैंने यही सोचा था कि हम लोग पैंडास के क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे। खैर चलिए अब करते हैं। जितने क्वेश्चन अगर 10-12 हो पाए तो वो हम अभी करेंगे, एंड उसके बाद में नेक्स्ट कल मैं इसको और ज़्यादा क्वेश्चन डाल दूँगी। विच कमांड विल बी यूज टू डिलीट तीसरी और तीसरा विच कमांड इज़ यूज टू डिलीट थर्ड एंड फिफ्थ कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। मुझे तीसरा और पांचवा कॉलम है जो बेसिकली डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है। तो पहली चीज़ तो एक तो बात है कि आप यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे, और दूसरी चीज़ है कि जब आप कॉलम की बात करते हो तो आपके पास में यहाँ पर जो एक्सेस है वो 1 आएगा। तो 0 एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट होता है और वो रो के लिए होता है। तो आपको कौन सा करना है, तीसरा और पांचवा। तो एक चीज़ देखो कि अगर आपके पास में 0 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम इसको मैनुअली काउंट करेंगे तो ये 1 2 3, तो मुझे ये वाला, फिर 1 2 3 4 5, तो एक ये वाला, तो मतलब मुझे 2 और 4 लिखना पड़ेगा। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, बी, डिलीट करने के लिए, है ना। तो तब मैं इसके अंदर करूँगी, मतलब कहने का एक तरीके से इतना कि जब आपके पास में कॉलम होंगे ऊपर, तो आप उसको जब आप काउंट करोगे मैनुअली, अगर मैं इसको काउंट करूँगी कि मुझे तीसरा कॉलम करना है, तो मैं तो ऐसे ही काउंट करेंगे ना, 1 2 3, तो मैं ये तीसरा, क्योंकि एक्चुअल में वो किस नंबर से है, मतलब एक्चुअल में अगर हम कहेंगे तो वो 0 1 2 3 से है। तो आप 2 और 4 है जो यहाँ पर बेसिकली डालेंगे। कि जैसे अगर आपके सामने मैंने एक लिस्ट दे दी, है ना, तो मैं इसमें कहूँगी कि मुझे दूसरा एलिमेंट बताओ कौन सा है। तो दूसरे में आप क्या कहोगे, अगर इसका नाम एक एक्स है तो आप तो यही लिखेंगे ना अपने पेपर में या कॉपी में। तो दूसरा ऐसे एक्सेस हो गया आपके पास में, है ना। तो ये वाली बात हुई। अब आपको कहता है कि राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कमांड। हमने कहा ठीक है, तो आपने क्या किया, एक पैंडास डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब आपको कहता है कि आपके पास में क्या है, एक सीरीज़ है, सीरीज़ में आपने एक लिस्ट डाल दी और इसके कुछ आपने इंडेक्सेस डाल दिए हैं। अब देखो आपके पास में जब ये सीरीज़ प्रिंट होगी ना, तो ऐसे सीरीज़ प्रिंट होगी ABC और 4, उसमें क्या आएगा 13 36 19 और 42, ठीक है। अब अगर आप इतनी सी चीज़ करते तो इसमें आपको ट्रू फॉल्स में आंसर आता कि जो 30 से ज़्यादा बड़े हैं और 30 के बराबर हैं, तो उसमें आपको आंसर आता फॉल्स, और B ट्रू, C फॉल्स एंड 4 ट्रू, ठीक है। लेकिन अब आपको डिस्प्ले होगा, क्योंकि आप ये S1 के अंदर लिख रहे हो, आपने लिखा S1 बराबर है इतना करते, है ना, मतलब इतना करते तो आपको ये आंसर आता। लेकिन आपने ब्रैकेट डाल करके इसको ब्रैकेट में डाल दिया, तो अब आपके पास में फिल्टर होगा डेटा, तो आपके पास में B और 4 ही आएगा। तो मतलब ये वाला आपका आंसर होना चाहिए। अब आपने एक सीरीज़ बना ली, अब आप उसकी वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहे हो, तो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज़ नाम से एक फंक्शन है आपके पास में, ठीक है। तो अब आपको कहने का मतलब है 0 1 2 3 4, तो आपके पास में 12 है, 33 है, 46 है और 63 है ना, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इन वैल्यूज़ को सॉर्ट कर दिया। तो वैल्यूज़ वैसे हमारी पहले से ही सॉर्ट है ना, क्योंकि पहले 12 है, फिर 33, फिर 46, फिर 63। तो आपके पास में क्या है, 12 33 46 63, तो यही आएगा। नैन वैन का कोई केस ही नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आगे पीछे वैल्यू होती तो कहते वो तो वैसे ही सॉर्ट है, ठीक है। तो प्रश्न कहता है कि निकिता इज वर्किंग इन एन IT कंपनी, शी इज ट्राइंग टू स्टोर डिटेल्स ऑफ 5 एम्प्लॉयज इन अ डेटा फ्रेम, शी हैज़ कलेक्टेड डेटा and stores it in different list, but is facing problem in creating a data frame. She has given the following command but is not getting the desirable output. Help her. ठीक है, तो 3 लिस्ट हो गई, ठीक है। अब आपने कुछ ऐसे किया हुआ है जिसमें कि, ठीक है, ओके, अगर आप ऐसे लिखते हो या अगर आप नेम लिख दिया, डेजिग्नेशन सैलरी, ठीक है, और अगर आपने ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो आपका ये वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बात ऐसी है कि ऐसे कैसे करेक्ट होगा, तो ये आपके कॉलम बन जाएंगे ना, डेजिग्नेशन सैलरी ये सब, है ना। तो ये जो तीनों रिकॉर्ड आपके पास में है, ये मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हम डिक्शनरी से बनाते हैं तो आपको पता है कि इसकी कीज़ हमेशा ऊपर जाती हैं कॉलम के तौर पर। तो ये कॉलम एक एक लिस्ट आपकी इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रिगार्डिंग OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कहता है कि इट्स सोर्स कोड इज़ अवेलेबल, यस बिल्कुल होता है। इट्स सोर्स कोड इज़ एडिटेबल, हाँ एडिटेबल भी होता है।
इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि वो 10 बार या 12 बार, ठीक है। तो ये कोई ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, आप उसको फ्रीली दे सकते हो। एज्यूम करना है कि द गिवन डेटा स्ट्रक्चर विच कमांड विल गिव अस द आउटपुट, ठीक है। तो आपको ऐसा आउटपुट कैसे आएगा, तो ये आउटपुट आ रहा है आपको ट्यूपल के अंदर। जब आपको मैंने एट्रीब्यूट पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि एक शेप नाम से आपके पास में एक एट्रीब्यूट है जिसमें आपका आउटपुट आता है किसमें, ट्यूपल में। तो उसमें क्या आता है कि अगर ये 3,3 लिखा है तो इसका मतलब है ये 3 रो है और ये 3 कॉलम है, ठीक है। तो आपको शेप से आंसर आएगा। तो शेप एट्रीब्यूट है, ये कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। ओके, अब ये कहता है कि ये आपके पास में एक है डेटा फ्रेम गिवन है, तो आपने ये ऐसा ऐसा कुछ लिखा है, तो अब आपको आउटपुट ही गेस करना होगा बेसिकली, है ना। तो देखिए बात आती है कि 2 और 4, तो कहाँ है 2 और 4, 2 से 4, है ना। तो ये वाला, तो नेम आपके पास में लिखा हुआ है, तो आपके पास में आउटपुट शुड बी चेतन, शगुन और चारू। तो ये आपके पास में आउटपुट आना चाहिए। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये कितने अच्छे तरीके से करा रखा है, ठीक है। द स्कूल ऑफर्स वाईफाई टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, ठीक है। इसमें वैसे ये हमारा बेसिकली अगर हम कहें तो इसका आंसर आपका यहीं से दे दोगे, ये स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो खैर स्टोरी पढ़ रही थी लेकिन मैं कुछ और बता रही थी, तो इतने में मेरे को क्वेश्चन है जो दिख गया। तो इसमें आपके पास में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ही होगा आपका आंसर, है ना। ओके, अनसॉलिसिएटेड जो आपके पास में कमर्शियल ईमेल होते हैं, तो ऐसे ईमेल हैं जिनका कोई मतलब सेंस नहीं है, आप इनको स्पैम कह सकते हो। तो देखो ये स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत पड़ ही नहीं रही है ना। मैं आपको ये चीज़ बोल रही थी कि मैं पैंडास के क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अब मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं सोचूं चलो लगे आ तो करा ही देते हैं। वाईफाई स्टैंड फॉर वाईफाई स्टैंड्स फॉर वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है। ओके, सो अब आपको कहता है कि आइडेंटिफाई व्हाट कैरेक्टर शुड बी यूज्ड इन ए पासवर्ड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो आप उसमें अपर केस रखेंगे, स्पेशल सारी चीज़ें ही बेसिकली रख रहे होंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम इसको करेंगे पैंडास के अंदर अगले प्रश्न को। ओके, तो कहता है कि चूज द कमांड दैट विल गिव द फॉलोइंग आउटपुट। आपके पास में ये आउटपुट कैसे आएगा, तो आपको ये चीज़ है जो बेसिकली देखनी है। तो क्या है 200 और 300, ठीक है। तो अगर आप रखोगे यहाँ पर 0 और 3, 0 1 2 3, ठीक है। अगर आपने रखा, ठीक है, अगर आपने रखा एक, नहीं ऊपर दोनों वाले गलत नहीं हो गए क्या, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको तो 200 करना है ना, तो 1 और 3, तो मैं सी को चूज़ कर रहे होंगे, है ना। क्योंकि इन दोनों से तो देखो मैंने कि सेम ही आ रहा है, और दूसरी चीज़ ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से तो फिर 100 नहीं आएगा, है ना, ठीक है। अच्छा, कहता है कि हेल्प हिम, किसको, पुष्प को आपको हेल्प करनी है, टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट दैट कैन बी यूज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यू विद द इंडेक्स सी, ठीक है। तो आपके पास में डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आप डी के थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आपने एक्सट्रैक्ट करनी है तो आप ऐसे ही लिखेंगे। अब आपको ये आउटपुट बताना है 200 और 400 कैसे आया, ठीक है। तो देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये चीज़ें चुटकियों में हो रही होंगी। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, एक ही आंसर है। क्यों, क्योंकि एक छोड़ करके एक है ना, तो आप यहाँ पर 2 ज़रूर लगा रहे होंगे, ठीक है। ओके, अब आपको कहता है कि अगर आपको जोड़ना है 10 तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल आप S1 के अंदर 10 जोड़ दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, तो अगर आपको डिलीट करना तो मैंने आपको चीज़ समझा रखी है, ड्रॉप फंक्शन होगा, पॉप फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हो फॉर कॉलम, और टेल भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको डिलीट करना है डी इंडेक्स तो यस आप दे सकते हो S1 डॉट, ठीक है, राइट। तो आपके पास में डिलीट हो जाएगा। पाइथन पैंडाज यूज्ड फॉर, बिल्कुल, डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस, ठीक है। सीरीज कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग सारी नमपाई ट्यूपल लिस्ट सबसे, ठीक है। सीरीज रिप्रेजेंटेशन, तो ये सिंगल कॉलम हम इसको आंसर करेंगे क्योंकि 1 डायमेंशनल होती है। साइज एंड वैल्यूज ऑफ डेटा ऑफ सीरीज इज, देखिए साइज क्या होता है, इम्यूटेबल, वैल्यूज क्या होती हैं, म्यूटेबल। कहता है कि द कमांड यूज टू ड्रॉ अ लाइन ग्राफ इज, ओके, तो लाइन ग्राफ के लिए हम प्लॉट का यूज करते हैं बेसिकली, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ठीक है। विच कमांड इज करेक्ट टू सेट अप टू सेट अपर लेफ्ट पोजीशन ऑफ लीजेंड, ठीक है। तो अपर लेफ्ट पोजीशन मतलब अपर और लेफ्ट की साइड में, ये देखना पड़ेगा,
ये सच में देखना पड़ेगा, आई रियली डोंट नो, है ना। 2 तो इसके अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता दूंगी कि बाकी कैसे यूज़ होते हैं, अगर कोई और मतलब क्या क्या नाम होते हैं ना, तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखने वाली हो गई, ठीक है। ओके, तो मेथड और फंक्शन, मैं इसका एक शॉर्ट डाल दूंगी, राइट, जिसमें आपकी सारी पोजीशन से नंबरिंग लिखी होगी कहीं, ठीक है। मेथड और फंक्शन टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ डेटा फ्रेम इज, ओके, तो अगर हमें नया कॉलम अगर ऐड ऑन करना है तो हम लोग यहाँ पर इंसर्ट के थ्रू कर रहे होंगे ये वाली चीज़, ठीक है। आपके पास में 5 तरीके से मैंने बताया था। ओके, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर बार ग्राफ, तो एक कम से कम आपके पास में प्लॉट के अंदर आना चाहिए, बट इसमें आपको दोनों ही है जो बेसिकली देने होंगे, एक्स और वाई एक्सेस, लेकिन प्लॉट होता ना यहाँ पर तो उसमें एक कर देते आप। ओके, तो यस, बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास के अंदर बेसिकली करेंगे, ठीक है। अभी जितना टाइम था तो आई थॉट कि उतने सेक्शन के अंदर एक छोटा सा लेक्चर बना करके तो जो है बना देते हैं, ठीक है। गुड नाइट सभी को, एंड यस डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। आज सबसे छोटा लेक्चर होगा, बट यस हमने शुरुआत कर दी पैंडास की, तो अब कल से हम लोग कंटिन्यू हो जाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।